हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पे। आज हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कल होमवर्क के लिए आपको दिया था। आज की क्लास जो परसेंटेज की क्लास है, इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु अर्हता अंकों में से 20 अंक उसके कम थे। ठीक है, जो भी उसे पासिंग मार्क चाहिए थे उसे 20% मतलब 20 नंबर जो थे वो कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी एक ऑप्शन को उठा के हम एक एक करके चेक करें, तो उससे क्या है ना, हमारी परीक्षा में हमारा टाइम भी बचेगा और हमें आसानी भी होगी। तो आइए हम उठाते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 200। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक छात्र है उसे 65% अंक प्राप्त हुए, तो 200 का 65% कितना हुआ, 200 इंटू 65 अपॉन 100। ठीक है, 100 से ये 2 यानी कि 130। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब वो क्या बोल रहा है, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे, यानी कि अगर उसे 130 से 20 अंक और ज्यादा मिले होते, यानी कि 150 अंक मिले होते, तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, यानी कि 200 का 80% अगर हम यहां निकालें, 200 इंटू 80 अपॉन 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया 160। ये जो 160 है, ये वो क्या बोल रहा है, ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे, यानी कि जो 200 का 5% अगर हम देखें तो कितना हुआ, 10 नंबर। 200 इंटू 5 अपॉन 100 अगर हम करें तो वो 10 नंबर हुआ। तो ये 150 से 10 नंबर ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा। तो ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो 200 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब जो पूर्णांक था परीक्षा का वो 200। ठीक है, ये तो था कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कोई एक व्यक्ति है चरण, उसने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर है, यानी कि जो उसे नंबर मिले हैं 54, ये 72% के बराबर है। ठीक है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि उसने पूर्णांक पूछा है, मतलब 100% का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसे 18 से काटेंगे, 18 3 18 4, यानी कि 4% की वैल्यू जो है वो 3 निकल के आई। अब हमें निकालनी कितनी है, 100% की वैल्यू। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यानी कि जो हमारा आंसर है 75 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि जो हाउ मैनी मार्क्स वाज द एग्जाम, यानी जो एग्जाम था वो 75 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एक कोई व्यक्ति है चरण, उसे 54 अंक प्राप्त हुए और ये जो 54 अंक है वो 72% के बराबर है। ठीक है, तो 54 को हमने 72% के बराबर किया, यहाँ से 4% की वैल्यू 3 आई, तो 4 से हमें 100 पे पहुंचना है तो 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 में भी 25 का मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर ए 75 बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक बंदा है विकास, ठीक है, अपने वेतन का 80% तो वो खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम जानते हैं, किसी को आपको सपोज करो कोई सैलरी मिलती है, उसमें से अगर आपका जो भी खर्चा है आप एक्सपेंडिचर कर दोगे तो जो भी बचेगा उसे हम सेविंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमें लगाना है। सपोज करो आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, जो विकास है उसकी इनकम है 100 रुपये। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अपने वेतन का 80% तो वो खर्च कर देता है, यानी कि 100 का 80%, 80 उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितने बचे, 20 रुपये बचे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये लिखा 25% का मतलब 100 वेतन पहले उसका 100 था, अब 25% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 125। ठीक है, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसने कहा कि सैलरी उसकी बढ़ी तो उसने सोचा कि हम अपने खर्चे भी बढ़ा दें, तो उसने 80 में 15% की उसने वृद्धि कर दी अपने खर्चे में। तो 80 का 15% हम लोग निकालेंगे, 80 इंटू 15 अपॉन 100, तो ये हो गया 4, ये 5, ये 3, यानी कि 12। 12 हम 80 में जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे 92 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब
अगर उसके इनकम थी 125 रुपये, एक्सपेंडिचर आया 92, यहाँ पे तो सेविंग अब उसकी कितनी हुई, इसमें इसमें माइनस करेंगे हम 33, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि बचत पूछ रहा है कितने बढ़ी है उसकी। तो बचत उसकी बढ़ी है कितनी, 13 रुपये। किस पे, 20 पे बढ़ी है ना, पहले 20 थी अब 33 हुई है। इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से हम 100 काटेंगे 5 बार, यानी कि 13 पचे 65, ठीक है। यानी कि जो उसकी वृद्धि है वो ऑप्शन नंबर डी, 65% की वृद्धि हुई उसकी बचत में, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी वही क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से, दो लोग हैं, एक तो हो गया रवि, ठीक है, और एक हो गया मोहन, ठीक है। रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से, यानी कि मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो हमें पता नहीं है मोहन का वेतन है, मोहन का वेतन हमने मान लिया कि मोहन की जो सैलरी है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो रवि का कितना हो गया, 20% अधिक है, यानी कि 120, रवि का 120 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है, यानी कि 100 की जो वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग 100 है उसका, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1600 रुपये, ठीक है। तो इसे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 160 से नहीं, सॉरी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 1600 बनाने के लिए। तो जो रवि का वेतन होगा, रवि का जो वेतन होगा उसमें भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 0, 2 और 1920, यानी कि जो रवि का जो वेतन है वो 1920 रुपये, ऑप्शन नंबर बी निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि जो रवि का वेतन है मोहन से 20% अधिक है। सपोज करो हमने माना मोहन का सैलरी है 100 रुपये, ठीक है, तो रवि का कितना हो जाएगा, 20% अधिक का मतलब 120 रुपये, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, मोहन का वेतन कितना है 1600, यानी कि 100 की जो वैल्यू है वो 1600 है, यानी कि 16 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 120 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 रुपये निकल के रवि का जो वेतन है वो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कृतिका है, प्रत्येक माह अपनी आय का 30% घर के किराए पे खर्च कर देती। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये इनकम और कंजम्पशन, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्येक माह जो कृतिका है अपनी आय का 30%, सपोज करो कृतिका की आय 100 रुपये है, ठीक है, हमने मान ली 30% घर के किराए पे खर्च कर देती, तो 30% वो यहाँ किया तो कितना, 30 तो उसने घर के किराए पे खर्च कर दिया, बची कितनी उसकी 70 बच रहा है उसके पास, ठीक है, 70 रुपये बचे। अब वो क्या बोल रहा है, शेष का 60%, यानी कि शेष जो 70 बचे हैं इसका 60%, उसने 70 का 60% कितना हुआ, 70 गुणा 60 बटा 100, तो ये आया निकल के 42 रुपये, यानी कि 42 रुपये उसने किस पे खर्च किए, घरेलू ब्याह पे, यानी 42 घरेलू ब्याह पे खर्च किए। तो अब उसके पास कितने बचे हैं, 70 में 42 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास जो रुपए हैं वो 28 रुपये बचे हैं, ठीक है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी बचत है वो 28 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसकी जो बचत है वो 6300 रुपये है, ठीक है। तो यहां से उसकी कुल मासिक आय कितनी है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो 28 की वैल्यू 6300 हमें क्वेश्चन में दे रखी है, एक की वैल्यू यहाँ से आएगी 6300 अपॉन 28, और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 4, ये हो गया 900, और ये 4 से 25, और 25 का 9 में 2, 25 गुणा 9 होगा, यानी कि 22,500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, वो क्या बोल रहा है कि एक प्रत्येक माह कृतिका जो अपनी आय का 30% घर के, यानी कि जो कृतिका उसकी आय हमने मान ली 100 रुपये, और वो 30
30 रुपए तो अपने घर के किराए पे खर्च कर देती है, अब उसके पास बचते हैं कितने, 70 रुपए। तो 70 का फिर वो 60 रुपए जो है घरेलू खर्चे पे, घरेलू बिजली हो गए, सामान, मतलब जो भी घर में जो भी खर्चे होते हैं वो 70 में 60%, यानी कि 42 रुपए वो और खर्च कर देती है। अब उसके पास बचते हैं 28 रुपए मंथली, जो उसके पास सेविंग होती है वो 28 रुपए की होती है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी मंथली सेविंग हो रही है वो है 28 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो मंथली सेविंग है वो है 6300 रुपए। तो 28 की वैल्यू 6300, एक की वैल्यू 6300/28 और 100 की वैल्यू में निकालनी है। टोटल उसकी इनकम पूछी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 22,500 निकल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और जो भी आपके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं सारे छांट के आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो परसेंटेज की जो क्लास है 2 या 3 क्लास में ये हो सकता है संपूर्ण हो जाए, और इसके बाद आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कंटिन्यू ऐसी क्लास देखते रहिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। और आइए बढ़ते हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। एक गांव, ये शायद मैं आपको कल बता चुका हूँ, ये जो दोबारा से बता देता हूँ, 18,000 से बढ़ के 22,500 हो रही है, यानी कि 4500 बढ़ी है किस पे, 18,000 पे, ठीक है। और 100% पूछा, तो 2 जीरो से 2 जीरो का 1 जीरो से 1 जीरो, 18 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 25% जो जनसंख्या है वो प्रतिशत 25% बढ़ेगी, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये ठीक है। अच्छा सॉरी, आइए बढ़ते हम कुछ क्वेश्चंस वो अगली स्लाइड में और भी क्वेश्चंस हैं, तब तक मैं आपको जैसे बताता हूँ। आपने एग्जाम्स में देखे होंगे कि वो बोलता है कि एक जो संख्या है, कोई एक संख्या है ए, वो बी से 20% अधिक है, यानी कि बी को अगर हम 100 मान लें तो ए कितनी हो गई, 20% अधिक, यानी 120 हो गई। अब वो क्या बोलता है कि अगर ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगी। तो 20 का पूछा है, वो कितनी कम है, ए से 20 कम है, किससे, 120 से, यानी कि ठीक है। तो इंटू 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 होगा 6 10 3 5, यानी कि 50/3% लिखें हम, या 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी आपके एग्जाम में आए हैं अभी तक, देखते हैं। मैं उनको एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक संख्या 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है देखते हैं हम कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कोई संख्या है, सपोज करो हमने संख्या 100 मान ली। इसका एक फॉर्मूला और होता है, कोई जब दो संख्याएं किसी में वृद्धि हो रही है, किसी में एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है, या दोनों बार बढ़ रही है दोनों बार, तो हम उसे इस फॉर्मूले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इससे सॉल्व करके, यहाँ पे x अगर सपोज करो कि दोनों संख्याएं बढ़ रही हैं तो सारे प्लस में रखेंगे, एक बढ़ रही है एक घट रही है तो जो बढ़ रही है उसे प्लस में, जो घट रही है उसे माइनस में, या दोनों घट रही हैं तो माइनस माइनस में रख के इस फॉर्मूले की सहायता से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। उसमें इसने बोला है कि एक कोई संख्या है 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है। हमने मान लिया संख्या 100 है, ठीक है। उसमें उसने बोला 40% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 40% इंक्रीज हुआ है तो 140 हो गई वो संख्या, ठीक है। 100 का 40% 40 होता है, 40 हम इसमें ऐड करेंगे तो वो 140 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद वो 40% की कमी की जाती है, यानी कि अब जो 140 है इसमें फिर से 40%, यानी कि 140 का 40% कितना हुआ, इसे हम निकालेंगे 0 से 0 0 0, यानी कि 56, ठीक है। इसमें 56 की कमी होती है, तो ये संख्या कितनी बन रही है, इसमें 56 माइनस करेंगे हम तो ये बची है
4, ठीक है। 140 में 56 हम माइनस करेंगे तो 84 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन, यानी कि अब जो संख्या आई है वो पहली वाली संख्या से उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो रही 16, तो यानी कि जो संख्या है वो 16% कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी कि डी, 16% की कमी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब सपोज करो इससे इसे तो मैंने बता दिया, अब जैसे आपको ये दिख रहा है इसमें वो बोल रहा है कि एक संख्या 40% की वृद्धि, तो यहाँ पे उसने 40 प्लस 40 हो गया। उसके बाद 40% की जो है वो कमी हो रही, तो माइनस के 40 और एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 40 इंटू 40/100, ठीक है। इसे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये तो कटी गई, ये 4 चौको 16, यानी माइनस के 16 का मतलब जो 16% है उसकी कमी हो रही है संख्या में, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या आप उस फॉर्मूले से, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत छूट, ये सक्सेसिव, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस, ये बहुत ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है कि दो क्रमागत छूट 12 और 5% के समतुल्य एकल छूट कितनी है, यानी कि एक कोई दुकानदार है वो पहले 12% की छूट दे रहा है, फिर 5% की, तो वो ओवरऑल कितनी की छूट दे रहा है, इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले की सहायता से इसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 12%, यानी कि कोई संख्या है, मान लो वो 100 रुपए की चीज़ है उसकी, ठीक है। एक कोई वो दुकानदार है, उसकी एक सपोज करो एक शर्ट बेच रहा है, 100 रुपए की है, ठीक है। अब उस पर पहले उसने 12% छूट दी, तो 100 पे 12% का डिस्काउंट अगर दिया तो 100 का 12% 12 होता, 12 इसमें हम माइनस करेंगे तो 88 निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर 5% के समतुल्य, फिर उसने 5% की छूट दी 88 पे, यानी कि 5% फिर डिस्काउंट दिया, तो 88 का 5% अगर हम निकालें कितना निकल के आएगा, 5 से 20 और 10 44, यानी 4.4, यानी कि 88 में 4.4 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6, और यहाँ पे 3, यानी कि 83.6 यहाँ पे निकल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। 83.6 पर अब क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट, यानी कि पहले तो वो उसका जो था वो 100 थी, ठीक है, उसका रेट था 100, अब वो 83 रुपए में उसने फाइनल 83 रुपए 6 पैसे में उसने वो बेची है। तो 100 में से 83.6 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 16.4, यानी 100 में से 83.6 अगर हम माइनस करें तो क्या निकल के आएगी 4 और ये 6 और 1, यानी कि 16.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कोई संख्या थी, ये इसमें दो छूट दी है उसने एक तो हो गई 12% और एक हो गई 5%, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जो फाइनल छूट है, मतलब फाइनल जो उसने 83 रुपए 6 पैसे में जो कपड़ा बेचा या शर्ट बेची, उस पर उसने कितनी छूट दी है, ठीक है। तो 16.4% निकल के हमारे सामने आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति है सोहन, वो अपने खर्चों में 25% की कमी की, ठीक है। बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। इसे हम फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करें। वो क्या बोल रहा है कि सोहन है उसने 25% की कमी की, यानी कि माइनस के 25, अब बीच में क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10% की और कमी की तो माइनस के 10, ठीक है। अब माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 25 गुणा 10, ठीक है, 2/100। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 2, 5 से 5 और 5 से तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा माइनस के 35 प्लस
2.5। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये आएगा यानी कि 32.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो सोहन है उसके खर्चे थे, उसने पहले 25% की कमी की अपने खर्चों में, उसके बाद 10% की कमी और की उसने। तो जो पूछा गया क्वेश्चन में वो है उसने कुल मिलाकर कितनी परसेंट की कमी की है। ठीक है, तो -25 -10 और माइनस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 25 गुणा 10/100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 32.5 हमारा आंसर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु है एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत जो है 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। यानी कि एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत सपोज करो हमने उसकी कीमत जो है 100 रुपये मान ली। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उसकी कीमत है 25% घट जाती है, यानी कि 25% डिक्रीज हो रही है। तो ये 100 की 25% 25 होता है, ऐसे माइनस करेंगे यानी कि 75 हो गई। अब वो क्या बोल रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। यानी कि 75 से 75 ना होके उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये रहे, तो मैं 75 को कितना बढ़ाना होगा। तो 75 100 से कितना कम है, 25। ठीक है, और किसे बढ़ाना है, हमें 75 को बढ़ाना है, तो अपॉन 75 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 बार गया, ये 3 गया, यानी कि 33:1/3%। ठीक है, या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मिसप्रिंट है, 100/3% आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 100/3% है कहें या फिर 33:1/3% कहें। वो क्या बोल रहा है कि एक कोई वस्तु है, उसकी कीमत सपोज करो हमने 100 रुपये मान ली, लेकिन वो क्या कह रहा है उसकी कीमत जो है 25% घट जाती है। तो 100 से 25% घटेगी तो उसकी कीमत कितनी, 75 निकल के आएगी। ठीक है, अब वो क्या क्या बोल रहा है, 75 से वापस हमें जो वस्तु की कीमत है वो 100 करनी है, तो हमें कितना बढ़ना पड़ेगा, 25 किस पे, 75 पे। ठीक है, और प्रतिशत पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे हम तो 100/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, उपभोग वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि कोई वस्तु है या उसके मूल्य में इतने % की गिरावट हो गई तो हम उसका खर्चे में कितने % की कमी करें कि उसका व्यय बराबर बना रहे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, ठीक है, 25% कम हो रही, तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। यानी कि वो जो कंजप्शन करता है चीनी का वो कितने बढ़ाए कि जो बजट पहले था, जितनी वो पहले खर्च करता था अभी भी उतनी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं। सपोज करो चीनी का जो पुराना मूल्य है वो 100 रुपये। ठीक है, अब मूल्य में 25% की गिरावट हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 25% की गिरावट का मतलब 25% उसके रेट जो है वो कम हुए हैं। यानी कि पहले 100 रुपये की चीनी आती थी, अब चीनी आ रही कितने की, 75 की। ठीक है, आप क्या बोल रहा है, एक परिवार को इसके उपभोग यानी कि चीनी उतनी खर्च हो तो इसके लिए उसे मतलब जो बजट है उसका उतनी, मतलब चीनी में उपभोग में कमी नहीं है तो उसके रेट पूछा उसने, मतलब बजट पूर्ववत रहे तो उसे कितना बढ़ाना होगा। यानी कि 75 हो, 100 से 75 हुए, पहले चीनी का जो मूल्य था वो 100 रुपये था, अब हो गए 75। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 से 75 हुए यानी कि कितनी कमी हुई है, 25 की। ठीक है, बजट सेम रखना है हमें तो हमें 75 को कितना बढ़ाना होगा, बटे 75। ठीक है, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3 और ये 3 से, यानी कि 33:1/3% आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 33 सही 1/3% उपभोग जो उसकी कंजप्शन है वो 100/3% बढ़ानी होगी, जो तब भी जितनी हम पहले चीनी लेके आते थे अभी भी उतनी चीनी लेके आएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
ये भी वैसे ही है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई, यानी कि चीनी का मूल्य सपोज करो पहले चीनी 100 रुपये किलो आती थी, अब उसमें 20% की कमी की गई, यानी कि 20% डिक्रीज हुए हैं उसके रेट, तो 20% कम होंगे, तो यानी कि अब जो चीनी है वो 80 रुपये में आ रही है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि अब 80 रुपये की आ रही है, उसने कहा नहीं ये ज़्यादा सस्ती है, दुकानदार ने कहा इसे हम फिर से 100 में बेचते हैं, तो हमें कितना बढ़ाना होगा, 80 से 100 में जाने के लिए उसे 20 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, किस पे, 80 पे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 20 से हम 80 काटेंगे 4, यानी 4 से 100 यानी कि 25%, यानी कि जो चीनी का जो मूल्य है वो अब 25% बढ़ा दे अगर दुकानदार, तो वो दोबारा से 100 रुपये किलो हमें बाजार में मिलने लगेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, एक तो कोई बंदा है ए और एक है बी, क्या बोल रहा है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि बी का वेतन अगर हमें पता हो तो हम ए का वेतन यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया बी का वेतन 100 रुपये, ठीक है, बी को जो सैलरी मिलती है वो 100 रुपये मिलती है, तो ए का वेतन कितना हुआ, 80 रुपये, 20% कम है, ठीक है। 20% कम का मतलब 100 का 20% 20 हुआ, माइनस करेंगे तो ए का जो सैलरी है वो 80 रुपये हो गई, ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि ये 100 रुपये है, बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितने % अधिक है, ठीक है। तो कितनी अधिक है हमें यहाँ पे दिख रही है 20 रुपये अधिक है। अब उसने परसेंट पूछा है तो किससे पूछा है, ए की सैलरी से पूछा है, तो नीचे हम 80 लिखेंगे ए की सैलरी जो है, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए, तो ये 20 से 4 बार जाएगा और ये 4 से 25 बार, यानी कि जो उसने पूछा है जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहा है कि जो ए की जो सैलरी है वो 20% लेस है किससे, बी से, यानी तो बी की हमने मान ली 100 तो ए की कितनी हो गई, 80 हो गई, 20% लेस है। अब वो क्या बोल रहा है, देन वाई व्हाट % बी सैलरी मोर, अब वो पूछ रहा है कि 100 है ये 80 से कितने % अधिक है, तो उस हमने बताया 20 अधिक है किससे, 80 से, इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25% अधिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बस लैंग्वेज बदली है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वर्ग की जो भुजा है हम सबको उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, ठीक है। सपोज करो उसका जो पहले क्षेत्रफल था वो 100 था, ठीक है, 100 स्क्वायर यूनिट था। अब वो क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, ठीक है। अब वो यहाँ से 30% बढ़ा रहा है वर्ग की भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भुजा इंटू भुजा होती है, तो यहाँ पे क्या है 30% बढ़ी है तो हम इसे 130 करेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ से 30% हुई, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा इंटू भुजा यानी कि 2 बार हो रही, तो हम 30% हमें एक बार और बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि एक बार बढ़ाने पे तो उसकी जो क्षेत्रफल हुआ वो 130 हुआ है। अब एक बार फिर हम 30% बढ़ाएंगे तो उसकी जो भुजा है वो निकल के 130 का 30% होता है 39, और 39 को इसमें हम ऐड करेंगे तो 169, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो पहले क्षेत्रफल हमने 100 माना था, अब क्षेत्रफल निकल के कितना आया 169, तो उसकी जो क्षेत्रफल है वो 69 यूनिट, यानी कि 69% जो उसका एरिया है पुराने वाले वर्ग से नए वर्ग का जो एरिया है वो 69% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई, जो वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, भुजा को 30% बढ़ाया जाए, तो भुजा एक बार 30% हमने बढ़ाई तो 130 हुआ क्षेत्रफल, दोबारा 30% बढ़ाएंगे तो 169 उसका क्षेत्रफल हो गया। तो पहले क्षेत्रफल था 100, लेकिन अब निकल के आया क्षेत्रफल 169, यानी कि तो उसका जो क्षेत्रफल में है वो 69% की वृद्धि हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। ये बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में
25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में, सॉरी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। यानी कि अब वो क्या बोला, त्रिज्या में 25% की कमी कर रहा है, यानी कि त्रिज्या में 2 बार कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो वृत्त है उसकी क्षेत्रफल जो है वो 100 मान लिया हमने। ठीक है, 100 है। अब वो क्या बोला, 25% की कमी, तो यहाँ पे 25% जो हो गया उसकी कमी अगर हमने की तो पहले तो आ गया 75 निकल के। ठीक है, 75 आया। अब उसके बाद एक बार और कमी करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 75 में 25% फिर हम कम करेंगे तो 75 का 25% कितना हुआ, 4, और 4 से ये काटेंगे 75 को तो 1 और 8, 18.75। 18.75 हम 75 में से माइनस करेंगे 18.75, तो निकल के आएगा ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 0, ये हुआ 6 और 5, 56.25। ठीक है, तो ये 56.25 निकल के आ गया। नया जो एरिया है वृत्त का वो 56.25 निकल के हमारे सामने आया। तो अब वो क्या पूछ रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाती है। पहले क्षेत्रफल था 100 वृत्त का, अब निकल के आया क्षेत्रफल कितनी हुई है, 56.25। तो इसे हम 100 में से माइनस कर देंगे नए वाले क्षेत्रफल को, तो हमारे सामने कितना निकल के आएगा। ठीक है, इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7 पॉइंट, यहाँ पे आ गया 9, 3 और ये हो गया 4, यानी कि 43.75, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें 25% कमी कर रहा है तो त्रिज्या में 2 बार कमी होगी। 100 से पहले हम 25% हो तो 75 पे पहुंचे, अब इसमें 25% की कमी करेंगे तो हम कितने पे, 56.25 पे पहुंच रहा है। 100 से 56.25 हो रहा है, यानी कि 43.75% कम हो रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसे हम फॉर्मूले की सहायता से अगर सॉल्व करें, एक बार तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो 15 और चौड़ाई 20% घट रही है, यानी कि माइनस के 20। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुणा 20/100। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0, 5 से 3, 5 से 2, 2 से 2, यानी कि ये हो गया माइनस के 5, माइनस के 3, यानी कि माइनस के 8 का मतलब क्या हुआ, 8% की कमी। ठीक है, तो जो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें 8% की कमी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। ठीक है, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में, यानी कि कल मेरी क्लास जो आएगी वो मैं परसेंटेज की, उसमें परसेंटेज आपका संपूर्ण पूरा जो भी परसेंटेज है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आप घर पे कोशिश करना आप इसका आंसर दे पाएँ और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। और कल की जो मेरी क्लास रहेगी वो मैं इसी क्वेश्चन से आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, अब आपको जैसे कि आपको पता होगा आपके जो एग्ज़ाम है, अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएं और जितना हो सके आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से जाएंगे उतनी आपकी
जो तैयारी है वो मजबूत होगी। तो हमारी वेबसाइट है www.examroots.com, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उस पर हमने सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। और आप लोग जाइए वहाँ पे लॉगिन करिए और मॉक टेस्ट जो भी प्रीफेस रहता है, इंटरफेस जो भी रहता है, वो अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स चलते हैं 1 डे एग्ज़ाम्स के, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे जाके आप एग्ज़ाम लगा सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है, हमने कोशिश की है ये जो भी क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग हो गए, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस में जो भी आपको दिया गया, वो कोशिश यही कहेगी कि उसमें जितनी कम से कम गलती आपको देखने को मिले। तो आप जाइए वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम रूट्स, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, बाकी के जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 4-5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4, ये जो भी क्वेश्चंस है ये मैं कल आपको आगे की क्लास में बताता हुआ चलूँगा और इसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।